Hello everyone. Today we will discuss about expression for the force acting on the conductor carrying current placed in a magnetic field. तो उसके लिए कंसीडर हम क्या करेंगे, कंसीडर ए स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, कैरिंग करंट आई, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो देखो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स कोई भी वायर होगी और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, पी क्यू से। और इस कंडक्टर की लेंथ हम क्या लेके चल रहे हैं, एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है हमारे पास, ए, कैरिंग करंट आई। तो हम क्या मानते हैं, ये मेरे पास क्या होगी, इसकी एक्सिस होगी, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश मान लिया। तो हमारे पास क्या हो गया, इसमें जो करंट चल रहा है वो क्या चल रहा है, आई, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास कैसे, जैसे ये मेरे पास एक्स एक्सिस होगी एंड ये प्लेन हो गया एक तरह का, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, कंडक्टर कैसे प्लेस्ड है हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेके चल रहे हैं हम वो कैसे लेके चलेंगे, कुछ ना कुछ एंगल्स पे लेके जाएंगे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रही है, इस डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास यानी कि वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, कहाँ लाई कर रही है, एक्स वाई प्लेन में। ये हम क्या चल रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, और वो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है थीटा विद एक्स एक्सिस। सिंस द करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है, ये हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा हुआ है, कंडक्टर में जो करंट होता है वो किसके कारण होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब करंट इस डायरेक्शन में है हमारे पास, किस डायरेक्शन में है, राइट हैंड साइड। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो कैसे होगा, लेफ्ट साइड। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम द एंड क्यू टू पी। तो सिंपल सी बात है, करंट चल रहा है पी टू क्यू, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ चलेंगे, क्यू टू पी। अब हम क्या निकालेंगे, पहले हम एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देखेंगे, फिर हम टोटल फोर्स देखेंगे भी कंडक्टर पे क्या एक्ट कर रही है। तो इसके लिए हम क्या लेट करेंगे, लेट वी डी हम मानेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस ई हमें पता है क्या होता है, चार्ज, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, चार्ज पार्टिकल किस में मूव करें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पे क्या होती है, मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स। वो मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो एफ इक्वल टू ई, क्यू की जगह कितना है हमारे पास, माइनस ई, वी की जगह क्या है, वी डी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आ गई, तो कितनी है, एफ इक्वल टू माइनस ई वी डी क्रॉस बी। अब हमने टोटल के लिए देखनी है, तो हमने क्या देखनी है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या बहुत सारे होंगे कंडक्टर में, तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, एन हम क्या मानते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। नंबर डेंसिटी क्या होती थी हमारे पास, एन क्या होता था हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, लेंथ कितनी है, एल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एल। कितना आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वो हमारे पास कितना बन जाएगा, ए एल। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं उसको अब रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन डिवाइड में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या है हमारे पास, ए एल, तो ए एल। तो हमें क्या निकालना है, कैपिटल एन।
अगर हमें कैपिटल एन देखना है तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या आ जाएगा, एन इंटू में ए एल, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी थी, F इक्वल टू माइनस ई वी डी क्रॉस बी, तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं हम टोटल फोर्स इनकी एफ टी दिखा देते हैं, या तो एफ टी टोटल फोर्स ध्यान रखिएगा, तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास एन इंटू में एफ, क्या आ जाएगा मेरे पास एन इंटू में एफ। कैसे आया, एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी है, इतनी है, इतनी फोर्स थी, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, कैपिटल एन। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें मैं मानता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 के लिए क्या आ जाएगा, 5 इंटू में ये हो जाएगा। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, एन नंबर ऑफ, एन के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, एन इंटू में एफ। तो अब हमारे पास देखो इसको वेक्टर की फॉर्म में लेके चलते हैं, एफ टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एफ, एफ वेक्टर कितना है हमारे पास, माइनस ई वी डी क्रॉस बी, तो माइनस ई वी डी क्रॉस बी, एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ टी इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या हमारे पास, एन ए एल ई वी डी क्रॉस बी, हमारे पास ये चीज़ बच गई। अब देखो हमने ये भी पढ़ा हुआ है सेकेंड यूनिट में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, तो रिलेशन क्या होता था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमारे पास क्या होता था, I इक्वल टू एन ए ई वी डी, पढ़ा हुआ है हमने बच्चों। अब देखो मैं क्या करता हूँ, लेंथ हम क्या लेके चलते हैं, कितनी थी हमारे पास, L थी, तो मैं इसको क्या बनाऊँगा, करंट एलिमेंट वेक्टर बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, L से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा बोथ साइड, एन ए ई वी डी, हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय L, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, करंट एलिमेंट वेक्टर, क्योंकि ऊपर क्या बच्चों वेक्टर की फॉर्म है, तो हमें भी यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म चाहिए, तो वेक्टर की फॉर्म कैसे आएगी, अब देखो करंट एलिमेंट वेक्टर बन गया हमारे पास, वो कैसे बना, आई, अब ये मेरे पास क्या, करंट एलिमेंट वेक्टर क्या बनेगा, आई एल बनेगा। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो किसकी डायरेक्शन यही होती है। अब जो हमारे पास बच्चों करंट है वो किस डायरेक्शन में है, पी से क्यू, कैसे चल रहा था, पी से क्यू। अब वी डी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन किस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे थे, क्यू टू पी, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, पी टू क्यू, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, क्यू टू पी, तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसको वेक्टर की फॉर्म में चाहिए मुझे, तो ये तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म है, वेक्टर की फॉर्म में करूँगा तो क्या करूँगा, आई एल एन ए ई वी डी, इसके ऊपर भी वेक्टर लग गया, लेकिन मेरे को आगे क्या लगाना पड़ेगा, अगर इक्वल करना है तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव साइन ही तो हमें क्या बताता है डायरेक्शन के बारे में, और दोनों कैसे एक्ट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, कैसे कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये बनी, अब ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, एफ टी क्या आ जाएगा मेरे पास, आई एल वेक्टर किसके इक्वल बना हमारे पास, माइनस एन ए ई वी डी एल, तो यहाँ पे देखो मेरे पास माइनस एन ए एल ई वी डी, ये जो टर्म है मेरे पास इतनी, ये किसके इक्वल बन गई मेरे पास, आई एल के, तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो एफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, एन एल
सॉरी आई एल क्रॉस बी, क्या बच जाएगा मेरे पास आई एल क्रॉस बी। तो एफ टी हमारे पास कितना आ गया आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं तो हमारे पास क्या होता है साइन आता है, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसके स्पेशल केस करें, स्पेशल केस क्या है हमारे पास, एक तो हम थीटा एंगल लेंगे, वो वैल्यू क्या लेके चलेंगे। फर्स्ट केस क्या है, केस फर्स्ट, अगर मैं कहूँ थीटा एंगल क्या है 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 0 डिग्री का मीन्स क्या है, कंडक्टर किसकी डायरेक्शन में हो, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या कंडक्टर क्या हो, कंडक्टर की डायरेक्शन कैसे हो, एंटी पैरेलल हो, या तो पैरेलल हो या वो क्या हो एंटी पैरेलल हो, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर कैसे प्लेस किया हो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडीशन में 180 होगा। और पैरेलल की कंडीशन में क्या होगा, या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो 0 डिग्री होगा। तो उस कंडीशन में एफ टी कितना आएगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर क्या आ जाएगा, आई एल बी साइन 0 करेंगे या 180 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है। तो एफ टी किसके इक्वल आ जाएगा 0, तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। सेकंड कंडीशन करते हैं, ये फर्स्ट केस था। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, केस सेकंड क्या बनता है, थीटा इक्वल टू मैं क्या लेके चलता हूँ 90 डिग्री। 90 डिग्री का मीन्स क्या है, कंडक्टर को कैसे प्लेस किया हुआ है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये थीटा एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। भी ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्ट करे, मान लो वाई एक्सिस में और कंडक्टर किधर है एक्स एक्सिस में, तो दोनों में एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा 90 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल फोर्स क्या आ जाएगी एफ टी इक्वल टू आई एल बी साइन 90। तो हमारे पास कितना आ जाएगा एफ टी इक्वल टू आई एल बी। तो इसी कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी, वो कितनी लगेगी आई एल बी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।